ये कहानी उन तमाम लड़कियों से जुड़ी है जो एक अदद नौकरी की तलाश में शहर का रुख करती हैं, लेकिन क्या उन्हें इस बात का इल्म होता है कि वो जिस सपने को साकार करने चली हैं वहां उनका वास्ता उससे शैतान से होगा जो उन्हें सेक्स के उस कारोबार में धकेल देगा जहां की जिस्म की नुमाइश का कोई और फायदा उठाएगा। क्या कौन का कारोबार जहां भोली भाली लड़कियां एक जरिया बनकर रह गई, लेकिन क्या जिसने इस घिनौने कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई उसकी सुनी गई? रिपोर्ट। रियल लाइफ का डर्टी विलन जो अपनी फिल्मों का बनता है हीरो, फिल्म में उसकी होती है डायरेक्ट एंट्री, कास्ट होती है कई नादान लड़कियां, कंपनी की आड़ में पॉर्न का कारोबार, लाइट कैमरा और ब्लू फिल्म। जिस घिनौनी कहानी से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं वो फैजाबाद से लेकर धर्मनगरी अयोध्या के भीतर बेबाक लिखी जा रही है। हॉलीवुड ही नहीं बॉलीवुड से परे ऐसी फिल्मों की कहानियां उकेरी जा रही हैं जो सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। उस कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा जिनके दावे और दलीलों की धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन सुख लेने वाला कोई नहीं। कहने को तो ऐसे सेक्स के कारोबार को अनैतिक कारोबार के दायरे में रखा गया है, लेकिन ये धंधा कई शहरों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। जिसके कई कारोबारी लेकिन वो चेहरा बेनकाब हुआ है उसकी पहचान उजागर होनी ही चाहिए, जो न सिर्फ निजी कंपनी की आड़ में भोली भाली लड़कियों को नौकरी का झांसा देता है बल्कि अश्लील फिल्मों का कारोबार करता है। तो जरा मिलिए इस बेरहतर इंसान से जो इंसानी खाल में छिपा जिस्म का भूखा भेड़िया पेट के धंधे का कारोबारी। नाम अनिल द्विवेदी, बाशिंदा अयोध्या के कटरा का निवासी, संपदा करोड़ों का बैंक बैलेंस, पेशा पॉर्न कारोबार, खतरा धोखा, केस आईपीसी 1860 के अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 का सेक्शन 294। नाम और पहचान से आप इस शख्स की असलियत से वाकिफ हो गए होंगे कि कैसे इसने अकूत दौलत जुटाई, रातों रात करोड़ों की जायदाद का मालिक बन गया। लेकिन कैसे हुआ यह मुमकिन हम आपको जरूर दिखाएं, लेकिन वो घिनौनी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती, मगर हाँ उस घिनौनी खेल का काला चिट्ठा जरूर खोला जा सकता है जहां जरिया भोली भाली लड़की बनती थी जो दूर गांव से शहर का रुख करती थी सिर्फ एक अदद नौकरी, लेकिन उनके साथ धोखे की एक ऐसी कहानी लिखी जाती थी जो फिर लौटकर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती थी। निजी कंपनी की आड़ में नौकरी दिलाने का दावा करने वाला अनिल सेब के कारोबार का वो खिलाड़ी था जो पॉर्न कारोबार को बेखौफ चला रहा था। नादान लड़कियों को ग्लैमर और चकाचौंध की रोशनी में इतना अंधा बना देता था जो शिकार की तरह निवाला पड़ती। मगर उन्हें क्या पता था कि ब्लू फिल्मों का कारोबार हो रहा है, लेकिन कैसे खुली अनिल की भूख जरा इस समाज सेवी से मिली जो शैतान अनिल की हकीकत सुना रहा। अनिल द्विवेदी एक व्यवसायी है जो फोन का कारोबार करता है जिससे उसने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये कंपनियां डालता है जिसमें लड़कियों को इन्वॉल्व करके उनको फंसा के उनके साथ सेक्स करके ब्लू फिल्म बनाता है जिसका हीरो ये खुद रहता है मगर हीरोइन बदला करती है। इसकी सीडी जब मुझे प्राप्त हुई तो मैंने इसको पहचाना, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई तो अदालत के माध्यम से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, मगर पुलिस कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टा मुझको खुद प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। मुझको धमकियां दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। अगर किसी भ्रष्टाचार या सच्चाई को सामने लाने का ये इनाम मिले कि वो मैं खुद ही, तो कौन आगे आएगा इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। इत्तेफाक से इलाके में मोबाइल में परोसे जा रहे अश्लील फिल्म को ऋषि ने जब देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि लड़कियों के साथ हम बिस्तर हो रहा शख्स कौन है जो किसी पॉर्न फिल्म के हीरो की भूमिका में दिख रहा है। जरूरत इसी बात की कि क्या जो अनिल रातों रात अमीर बना वही पॉर्न साइट और वीडियो में है, तो बात साफ हो गई। जब बाजार में उपलब्ध ब्लू फिल्मों का वीडियो मिला
जिसे देखने के बाद दरिद्र अनिल की असलियत से पर्दा उठा। लिहाजा समाज में फैल रही बीमारी की तरह युवा वर्ग के लिए अश्लील की भरमार को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए स्थानीय थाने का रुख किया। लेकिन बजाय इसके कि पुलिस अपने फर्ज का परिचय देते हुए अनिल के खिलाफ कार्रवाई कर, पुलिस ने फरियादी ऋषि को जलील करना शुरू कर दिया। ये फोन साइट पे देखी गई, कुछ लोग और भी जानते थे, मुझको इत्तला मिला, तो मैंने जब इसको देखा नेट पे तो मैंने इसको पहचाना। फिर मैंने पता करना स्टार्ट किया तो इसकी डीवीडी सामने है, जिसको ये बना के देता था। तो उसको जब मैंने पता किया तो मैंने इसको पहचाना, फिर मैंने आवाज उठाई तो आवाज नहीं सुनी। फिर मैंने अदालत का सहारा लिया, वहां पे मैं गया, मैंने इसके खिलाफ मुकदमा हुआ, यहाँ FIR लॉन्च हुई, मगर पुलिस पता नहीं किस उससे उसको गिरफ्तार ना कर रही ना उससे कोई, बल्कि मेरे पर उल्टे सीधे आरोप लगा के मुझको प्रताड़ना दिया जा रहा है, कुछ दबंग लोग मुझको धमकी दे रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोग के माध्यम से इसको बताना चाह रहा हूँ। इसका खुद का एक होटल है जिसका नाम है अयोध्या रेलवे स्टेशन के पहले रामधाम गेस्ट हाउस। ये उसी में ही ये पूर्ण फिल्में बनाता है और इसको ये विदेशों में भिजवाता है और उसी से करोड़ों रुपए कमाए हैं। क्योंकि इसकी जांच की जाए तो ये कुछ नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, आखिर इतना पैसा इसके पास आया कैसे? आज ऋषि खौफ के साए तले जीने पर मजबूर है, जिसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर ऋषि ने न्यायालय के समक्ष घिनौने सबूत ना पेश किए होते तो स्थानीय पुलिस ने केस लिखना तो दूर, ऋषि पर ही रौब गालिब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी होती। आज समाज में फैल रहे पॉर्न के कारोबार का जो असर पड़ रहा है, वह युवा वर्ग अपने पद से भटक चुका है। ये हम नहीं बल्कि ऋषि का मानना है, जो जानते हैं कि मुनाफे के चक्कर में जिस तरह से भोली भाली लड़कियों को दे के कारोबार में धकेला गया, वह उनका लौट कर वापस आ पाना मुश्किल है। जरा सोचिए, अब उन तमाम लड़कियों को पता चले कि जिस सपने को वो साकार करने निकली थी, वह उनके जिस्म की नुमाइश इंटरनेट के जरिए पॉर्न साइट पर अपलोड हो चुकी है और विदेशों में ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उस ब्लू फिल्म को सर्च किया जा रहा है। तो नादान लड़कियों पर क्या गुजरी, मगर सरकार तो इस बात की है कि किसी भी हालत में उस शैतान अनिल की गिरफ्तारी को, जो सभ्य समाज के किसी नासूर से कम नहीं। मोहम्मद तनवी, फैजाबाद समाचार। 4 अगस्त 2016 की शाम को गुजरे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन